2 घंटा ध्यान करेंगे। ईमानदारी जितने युवा, और एक बात और बता दूं, जितने लोग दिव्य ज्योति जागृत संस्थान से जुड़े हुए, तुम सिर्फ एक काम कर दो, एक गुरु भाई पैदा किया करो हर महीना, बहुत पुण्य मिलेगा तुमको। इस सब परंपराओं से जोड़ने का मतलब समझ रहे हो? शराब पिलाने वाले कसम देके शराब पिलाते हैं, कसम दे देंगे, उत्तेजना दे देंगे कि अरे गोरखपुर के पंडित हो गए महाराज, तुझसे कैसे मरदवा तू दादा बड़का बना के देंगे, जूस मिलाऊं मैं। कोई तुमको मिला जबरदस्ती ध्यान कराने वाला, कसम खिला के ध्यान कराने वाला? कितने लोग हैं जो 1 घंटा कम से कम बैठते हैं? इधर कोई बैठता ही नहीं। एक घंटा 6 महीना आयुष, 1 घंटा 6 महीना, मैं उस पर भी विस्तृत चर्चा करूंगा। 1 घंटा 6 महीना आयुष, 1 घंटा 1 साल विधायक, 1 घंटा 5 साल प्रधानमंत्री। उसकी वजह मैं बताऊं क्यों? ऐसा नहीं, मैं तथ्य दूंगा अभी, एविडेंस। बिना तथ्य के मैं कोई बात नहीं करता, ऐसा नहीं, ऐसे ही कह रहा हूं, बिना तथ्य के मैं कोई बात ही नहीं करता। 1 घंटा 6 महीना आईएएस, 1 घंटा 1 साल विधायक, 1 घंटा 5 साल। ये हमारे प्रधानमंत्री, ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे प्रधानमंत्री, यहां पढ़े लिखे, एमएससी फिजिक्स किए, सिगरेट की दुकान के सामने सिगरेट पी रहे हैं। चर्चा किस पे कर रहे हैं? बुद्धिवाद पे। कह रहे हैं धार्मिक लोग बड़े पाखंडी होते हैं, और तुम जो प्रचंड बेवकूफ हो, एमएससी करके आए, एमएससी करके, उस पर पीछे लिखा हुआ है सिगरेट पीने से कैंसर होता, लिख के दिया। क्या कंपनियों की हिम्मत देखो, कंपनियों की तुम हिम्मत देखो, ताकत देखो, उनका आत्मविश्वास देखो कि मूर्ख कुछ भी लिख दो। अगर वो ये लिख दे कि सिगरेट पीने से मौत होती है, तो भी पिएंगे लोग। जो पाखंडी दुनिया भर को कह रहे हैं। हमारे एक मित्र हैं, हमने कहा 31 दिसंबर आ रहा, कसम खाओगे रात में, पर छोड़ नहीं पाओगे। और गुरु महाराज ने मुझसे एक एक चीज छुड़वा ली, एक एक चीज। ये हमारे बुद्ध हैं, मैं इनका अंगुली माल हूं। ये बुद्ध हैं हमारे, और मैं इनका अंगुली माल हूं। इतिहास में पढ़ा, साक्षात अपने जीवन में देखा। हमारी श्रीमती जी शुरू से जुड़ी हुई थी गुरु महाराज से, तो हमसे कहे कि तुम भी जुड़ जाओ। हमने कहा यार जब वक्त आएगा तब जुड़ेंगे। हम भी पहले बुद्धिवादी थे, प्रचंड बेवकूफ, उस श्रेणी से निकल के आए हैं ना, तो अनुभव बहुत गहरा है। तो हमको 5 नवंबर 2015 में डेंगू हो गया, और दिल्ली में नोएडा सेक्टर 27 में कैलाश हॉस्पिटल है, वहां मैं एडमिट था, रूम नंबर 7 में। सारा डॉक्यूमेंट वहां पड़ा हुआ है, और प्लेटलेट आ गई 5000, और 20,000 प्लेटलेट पे मेरे बगल के कमरे में माँ बेटे दोनों की डेथ हो गई, और मेरी 20,000 आ गई। मतलब मुझे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ हो रही है। पहली बार मैंने कहा महाराज जी ऐसे, अभी तो खुराफात कुछ किए ही नहीं। मतलब, और सोचते मतलब ऐसा, क्योंकि बगल में 2 लोगों की मृत्यु हो चुकी थी 20,000 पे, और डॉक्टर मुझसे बार बार आके पूछ रहा था कि भैया नाक से ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, स्टूल में ब्लीडिंग तो नहीं आ रही है, क्योंकि अगर ब्लीडिंग होगी तो आपको तुरंत आईसीयू में शिफ्ट करेंगे। और सुबह 4 बजे मुझे नींद आई, और नींद आई या जो भी हुआ, और महाराज जी साक्षात आए। हमसे बहुत लोग कहते हैं कि अरे साइकोलॉजी, होलोसिनेशन, कहता है तुम पागल हो, तुमको समझ में नहीं आता।
वो साक्षात आए, क्योंकि ये देश, ये सब लोग मरते नहीं। कबीर जी ने कहा हम न मरब मरिए संसारा, ये सब नहीं मरते। वहां जलंधर में बैठ के सब पहले शरीर में थे तो सीमित ऑपरेशन था, अब ब्रह्मांड से असीमित ऑपरेशन है, पूरे यूनिवर्स में ऑपरेट कर रहे हैं जहां जहां है। मेरा प्रोग्राम नहीं था यहां आने का, मेरी श्रीमती जी को आना था। भैया जानते हैं तो ये हुआ कि भैया श्रीमती जी आएंगी, मैं गया था पटना और फिर हमसे आगे कहे कि तुम गोरखपुर नहीं जा रहे हो। मैंने कहा महाराज जी जा रहा हूं। और मैंने उसी वक्त मैंने भैया को फोन किया, उसी वक्त वहीं जहां मैं बैठा था वहीं से मैंने फोन किया कि भैया मैं आ रहा हूं। क्या हुआ? अरे हम क्या आग बता रहे हैं। और 4 बजे सुबह आए और मेरा हाथ पकड़े बेड पे और कहे तुमको कुछ होगा नहीं, पर ये जीवन हमारा है, तो तुम बताओ हम यहां कैसे नहीं आते। तो 6 महीना आईएएस, 1 साल विधायक, 5 साल प्रधानमंत्री। हमारे प्रधानमंत्री जी हैं योग और ध्यान की परंपरा से जुड़े हुए। देखिए चेहरा, यह सामंतवादी देश में जहां हर गली में एक राजा बैठा हुआ है, 10 साल प्रधानमंत्री, 10 तीसरा बनने जा रहे हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं। मतलब हमसे लोग कह रहे अरे आप टिकट लेने के चक्कर में इसलिए उनकी तारीफ करते हैं। मैं जब भी चुनाव लड़ूंगा भाजपा से लड़ूंगा ही नहीं, मेरा उनसे व्यक्तिगत लगाव है, इसलिए मैं ऐसा कहता हूं। और राजनीति और चुनाव कोई मुद्दा नहीं, जिस आदमी ने अपनी जगह बनाई है दुनिया में उसको सम्मान करना ही चाहिए। कितने सामान्य घर से, हमारे तुम्हारी तरह सामान, अति सामान राजाओं का देश है ये। यहाँ राजा चाहते ही नहीं कोई आम आदमी का बच्चा आगे चला जाए। उस देश में सारे राजाओं को किनारे करते हुए तो 5 साल प्रधानमंत्री, मेरा 8 पूरा हो गया है। नहीं, मैं तो ऐसा ही कह रहा हूं। और 14 साल में भगवान, उसका सबसे बड़ा उदाहरण है श्री राम। घर से श्री राम बन के निकले थे, 14 साल बाद प्रभु राम बन के लौटे। तो किया गया इन लोगों ने, आखिर किया गया। मैं आज आपको शेयर कर रहा हूं, जो हमारे युवा भाई यहां बैठे हैं, आप छोटी छोटी गलतियां करते हैं, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, अपने विज्ञान का इस्तेमाल आप ध्यान में क्यों नहीं कर। अध्यात्म जो है विज्ञान है, अध्यात्म एक साइंस है, और ये जो दुनियावी साइंस है उससे लाखों गुना बड़ी साइंस है। ये दुनियावी जो साइंस है इस आध्यात्मिक साइंस का हिस्सा है। न्यूटन ने कहीं पढ़ा थोड़ी था, ग्रेविटी बैठा हुआ था, देख रहा था और देखने में चैतन्य से जुड़ गया। लेकिन चूंकि पश्चिम के लोग चैतन्य और ध्यान इन सब शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते तो उसे एहसास नहीं हुआ। ग्रेविटी न्यूटन की खोज नहीं है, ग्रेविटी ध्यान की खोज है। बैठा है न्यूटन ये थोड़ी कहीं कह रहा है कि मैंने फला किताब में पढ़ा, मैंने इस किताब में पढ़ा, लेकिन उसको पता नहीं चला। देखना, ध्यान शब्द मतलब क्या? देखना, दर्शन मतलब देखना। बुद्ध ने सिद्धार्थ, बुद्ध बनने से पहले सिद्धार्थ, तो सिद्धार्थ ने किसी किताब में पढ़ा नहीं, बाहर निकले। और सबसे बड़ी बात कि हमारी इसी धरती पर, यही कुशीनगर में अंतिम सांस ली उन्होंने, यही उनका स्तूप भी है और ये पूरी धरती उन्हीं लोगों की है। एक बुजुर्ग आदमी देखा, एक बीमार आदमी देखा, एक डेड बॉडी देखी, फिर एक संत महात्मा, ऐसे भैया लोग कोई टहल रहे होंगे, इन लोगों को देखा और दिमाग ने तुरंत क्लिक किया। ध्यान, दर्शन। ये जो सूर्य चमक रहा है, ये साइंस के अनुसार किस सिद्धांत की वजह से चमक रहा है? न्यूक्लियर फ्यूजन। पढ़े ना, न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है? हाइड्रोजन जो है वो आपस में लड़ता है
और लड़ने की वजह से एक नया एलिमेंट पैदा होता है, हीलियम। उस हीलियम से इतनी एनर्जी पैदा होती है कि सूर्य चमक रहा है। तुम्हारे अंदर कौन सा हाइड्रोजन है? हरी। ये जो चैतन्य तुम्हारे अंदर है, ये हरी है। तो जब तुम ध्यान करोगे तो ये हरी टकराएगा आपस में, उस टकराहट से पैदा होगा हर। तुम्हारी सारी समस्याओं को हर लेगा, उसी को कहा गया हरिहर। ध्यान जो है वो अध्यात्म का न्यूक्लियर फ्यूजन है। मेहनत करनी पड़ती है, जलाना पड़ता है, गलना पड़ता है। ये प्लास्टिक है ना, प्लास्टिक की तो बॉटल है। बॉटल के बजाय इसको एक छोटी सी कटोरी का रूप दे, बदलना है हमको इसको। तो हमें क्या करना होगा? हमको तापमान देना होगा, टेम्परेचर कितना? 200 डिग्री सेल्सियस। ये पिघल जाएगा, पिघलेगा ना। तो जब ये पिघल जाएगा तब हम इसको जो चाहे वो रूप दे देंगे। तुम आए तो महाराज जी के पास, जुड़े तो महाराज जी से, लेकिन वो जो कहते हैं ना तपस्या, टेम्परेचर का सिद्धांत, उसको तुम फॉलो नहीं कर पा रहे। पहला 6 महीना इस साधना में बहुत कठिन होता है, बहुत रुलाई आती है, रोता है आदमी, परेशान होता है। और फिर अगर संगत गलत हो गई, संगत, ये भैया लोग क्यों बुलाते हैं संडे को? आप देखिए यहां भी किसी दिन एक प्रवचन होता होगा, क्योंकि संगत यानी समान तापमान के लोग। तापमान का एक नियम है, तापमान हाई से लो की तरफ जाता है। अभी ठंडक में क्यों पहनेंगे जैकेट हम? क्योंकि हमारी बॉडी का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, और अगर बाहर 1 हुआ तो ये 25 बाहर निकल गया। कुछ लोग टी शर्ट पहन के बाल बढ़ा के बाइक लेके निकलते हैं सुबह सुबह, पता लगा जहां खड़े वहीं खड़े रह गए, तो निकल गया धीरे से। सत्संग तापमान के सिद्धांत पर निर्धारित है। तापमान, जब तुम ध्यान शुरू करोगे तो जिस पे सबसे पहले तुम्हें ध्यान देना होगा वो है सत्संग। वो तुम्हारी पुरानी जो सत्संग है वो तुमसे कहेगी क्या यार बेवकूफो वाला काम करो। अगर ध्यान करके सब लोग IAS बन जाते, सब लोग प्रधानमंत्री बन जाते, तो अवध ओझा अपने बच्चों को भी सिखा दे। मेरे बच्चे को, सारे बच्चों को गुरु महाराज ने नाम दिया, सारे, और सब ध्यान करते हैं। और मैं उनसे यही कहता हूं कि पढ़ना मत, ध्यान जरूर करना। तापमान, जब तुम ध्यान शुरू करो तो सबसे पहला सत्संग। बड़ा दुख होता है, जो सिगरेट नहीं पीता है, आप उसके साथ जब रहते हैं उसको बड़ा दुख, गिल्ट फील होती है। आप इस बात को जीवन में गौर करें, जब आप ध्यान के रास्ते पे पहली बार आएंगे तो जो आपके पुराने संगी साथी हैं उनको बहुत अंदर से कष्ट होगा कि ये कहां चला गया यार। हर सिगरेट पीने वाला आदमी जो सिगरेट नहीं पीना चाहता उसको सिगरेट पिलाना चाहता किसी भी कीमत पे, चाहे जैसे। अरे मर्दवा, राजा महाराजा पिए ना सिगरेट, ला हमारा बाबू साहब हो के साला गांजा पिए राजा, बीड़ी पिए चोर, लो फर्जी का दोहा बना दिए। पहला तुमको झटका तुम्हारे साथ वाले देंगे। शैतान हावी होगा तुमको खींचने के लिए वापस। जब भी तुम अच्छे रास्ते पे चलोगे तुमको खुशी होगी, और जब भी तुम गलत रास्ते पे चलोगे, जब पहली बार सिगरेट पियोगे तो अंदर बेचैनी होगी कि नहीं पीना चाहिए। भगवान रोकता है, कौन कहता है कि भगवान नहीं रोकता? ऐसे हाथ पकड़ के रोकता है कि मत करो। जितने लोगों के अंदर कोई व्यसन होगा, आप गौर करके देखिएगा, जब आपने पहली बार उसको किया होगा तो अंदर बेचैनी हुई होगी, वो किसी भी नाम पे हो। शराब तो लोग पीते हैं तो उल्टी कर देते हैं पहली बार में, शरीर अंदर लेने से ही इनकार कर देता है। लेकिन जूस पीने पे, दूध पीने पे, सत्संग, सबसे पहली चीज सत्संग। बराबर टेम्परेचर के लोगों के साथ रहिए। आपका टेम्परेचर 100 हो रहा है गुरु महाराज के साथ, इनका तो असीमित टेम्परेचर है, इनसे चाहे जितना ले लो, इनसे जितना टेम्परेचर चाहे ले लो। फिर इनके प्रतिनिधि रूप के भैया लोग हैं, बहन लोग हैं। ये जो आप यहां आते हो ना प्रवचन सुनने, ये आपको बहुत 7 दिन बड़ी सुख की, आनंद की अनुभूति होगी। वजह, तापमान का फ्लो हो रहा होगा।
ये सब भैया लोग पुराने साधक है, 10-10, 15-15 साल से साधना कर रहे हैं। सत्संग, अपने सत्संग पे पहला ध्यान दीजिए। सबसे पहला, जहां लो टेम्परेचर मिले, जहां किस आदमी ने आपसे कहा कि अरे यार पागल हुआ, इसी गोरखपुर से योगी महाराज, योगी आदित्यनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री हैं कि नहीं है? योगी हैं। उनको भी लोग कहते हैं कि अरे संत महात्मा होके राजनीति क्यों कर रहे हैं? जब दुनियावी राजा फेल कर जाते हैं तो संतों को हथियार उठाना पड़ता है। इतिहास भरा पड़ा हुआ है। जब दुनियावी राजा फेल कर गए तभी तो गुरु गोविंद सिंह जी ने उठाई तलवार, मजबूरी में उठाई। क्या करते? संत थे, तब उनको संत योद्धा कहा गया। तभी तो उन्होंने दाढ़ी रखा, बाल रखा। किसी मुगल सैनिक ने पूछा एक बार कि आप लोग दाढ़ी बाल महात्माओं की तरह क्यों रखते हो? बोले हम संत योद्धा हैं, सेंटली वॉरियर, सत्य के लिए लड़ते हैं, धर्म के लिए लड़ते हैं, हम राज्य और धन के लिए नहीं लड़ते। उसी गुरु गोविंद सिंह जी की परंपरा के प्रतिनिधि कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी। क्या करें? ना उठाएं, कहने की जरूरत ही नहीं है। 25 करोड़ की आबादी है इस प्रदेश की। एक अमेरिका रहता है यहां। अमेरिका भारत से 5 गुना बड़ा है। और अमेरिका की आबादी कितनी? 30 करोड़। और यूपी की आबादी कितनी? 25 करोड़। अभी तक जो काउंट ने उनको मिला के 30। एक अमेरिका रहता है यहां। और हर आदमी से जब साइड लो तो आंख दिखाता है इसे, हाथ जोड़ता है कि भैया गलती हो गई। कल रात में पहुंचे 6 बजे, एक साहब जब सुबह यहां पहुंचे तो एक बाइक वाले थे, तो उनको हॉर्न मार दिए हमारे साथ जो गाड़ी चला रहे थे। तो पलट के ऐसे अंदाज में देखा तो जो गाड़ी चला थे उनके, भैया आराम से, गोरखपुर है, पता नहीं कब निकाल ले। तो हम कहा जा भैया जा भैया। समझ गया कि ठीक ठाक आदमी बैठा हुआ है। सत्संग, टेम्परेचर, साइंस की बात कर रहा हूं मैं। यहां अध्यात्म की कहां बात कर रहा हूं, साइंस की बात कर रहा हूं। जितने हमारे सब युवा भाई बैठे हुए हैं, जो हमारे स्टूडेंट लॉबी है, ये आप भैया, ये देश आपका इंतजार कर रहा है, नहीं तो खत्म हो जाएगा। अब ये देश आप ही संभालोगे और इन्हीं के निर्देशन में संभालोगे। यही बताएंगे क्या क्या करना है, बाकी कोई नहीं बता पाएगा। न्यूटन को पढ़ना बहुत जरूरी है। न्यूटन को पढ़ना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम जो संसार की दौड़ चल रही है भौतिकवाद की। अभी सर ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि हमें भौतिकवाद को छोड़ना भी नहीं। कितनी अच्छी बात कही उन्होंने। क्यों छोड़ना है? अब लंदन जाना है, बैलगाड़ी बैठ के जाएंगे कि भैया हम भौतिकवादी नहीं, हम आधुनिक चीजों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। चीजों का इस्तेमाल करना है, उनका गुलाम नहीं होना है। जो अध्यानी है वो भौतिकवाद के गुलाम हैं। हमसे कह रहे यार 100 रुपया मीटर कुर्ता पहने हो, तुम्हें तो बर्बरी के शर्ट पहने चाहिए, 60-70 हजार का इतना पैसा कमात हो। हम कहें हमारे पैसा नजर है, हमारे ध्यान पर नजर नहीं है। तो हर आओ बैठो हमारे साथ 2 घंटा, हर 1 घंटा पर 1 लाख रुपया दे। आंख खोलकर 50 घंटा बैठा जा सकता है, आंख बंद करके 10 मिनट नहीं बैठा जा सकता। यही तो पहला खतरनाक पड़ाव है। आंख खोल के 50 घंटा बैठा जा सकता है। अरे हम अपना ही उदाहरण दे रहे हैं। पता लगा पहले 90 में वीसीआर चलता था, तो वीसीआर में लोग मूवी देखते थे। पता लगा रात भर बैठ के मूवी देख रहे हैं। अपनी बात बता रहे हैं। तब मन ने कभी नहीं कहा कि बेचैनी हो रही है, बोरिंग हो रहा है, चाय ले आओ, फलाना। पढ़ने बैठ जाता तभी 10 मिनट बाद कहता है कि बड़ा बेचैनी हो रही। काहे? सत्संग, अपने तापमान के लोगों के साथ रहिए, और जो आपको ध्यान और गुरु के खिलाफ भड़काए हमको बताइए। हम मैसेज दे देंगे व्हाट्सएप वाला, उसी पे मैसेज कर देना।
और हमसे मिलाओ। कमरा हम बंद कर देंगे और यहां महाराज जी के यहाँ बहुत सारे कमरे हैं, मैं तो रहा हूं एक में। पहला तो सत्संग, दूसरी चीज साहित्य, ये अखंड ज्ञान जो निकलती है, आप उसमें देखो कहां सिर्फ दर्शन नहीं होता, उसमें कहानी के साथ दर्शन है। यही तो भारत की महानता है। पश्चिम में कोई दर्शन नहीं पढ़ता, जो सिर्फ पढ़ने जाते हैं वही दर्शन पढ़ते हैं। जिसने बीए में फिलॉसफी लिया वही जानता है स्पिनोजा कौन है, लाइबनिज कौन है और कांट कौन है। भारत में यहाँ का रिक्शा वाला कहता है हम जानते हैं शंकर का द्वैत वाला जो सिद्धांत है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि हमने अपने दर्शन को कहानियों में डाल दिया। अब क्या हुआ? हम परेशान क्यों हुए? अब क्या हुआ? हम दर्शन भूल के कहानी पकड़ लिए। एक लड़का हमसे मिला, कहा कि बहुत जीवन नरक में बीत रहा है। हमने कहा हम जान रहे हैं, धर्म फॉलो करते हो? कहा हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। तो कितने साल से पढ़ रहे हो? कहा हो गया होगा 10-12 साल। 12 साल तुम हनुमान चालीसा पढ़े, तुम्हारा जीवन नरक है? 12 दिन में हनुमान चालीसा जीवन बदल दे। 12 दिन में 12 दिन में हनुमान चालीसा जीवन बदल दे। 12 साल, इसका मतलब तुम उसको कायदे से नहीं पढ़े। क्योंकि पहली लाइन है ये, श्री गुरु चरण सरोज, गुरु ढूंढ के लाओ। गुरु लाना पड़ेगा। अब तुम भगवान से चले गए, कह प्रभु कार्ड दिला दो। एक हमारे दोस्त है वैगनार खरीदे, उस पर लिखे गॉड्स गिफ्ट। हमने कहा स्टिकर हटा दो, बहुत 50-60 लाठी मारेंगे तुमको खींच के। वैगनार में लिख रहे हैं गॉड्स गिफ्ट। अब तुमको मुकेश अंबानी बुलाया, कहा कि हमसे कुछ मांगो, तुमने कहा बाबूजी एक सिम दे दीजिए। तुम मुकेश अंबानी से सिम मांगोगे? जब परमात्मा तुमको बुला रहा है, इतनी गैलेक्सी, इतना सोलर सिस्टम, इतने तारे, सिर्फ हमारी गैलेक्सी में 400 मिलियन स्टार हैं हमारे। जब मांगे रहे हो, जब भिखमंगा हो ही गए, तो गैलेक्सी मांग लो। वैगनार मांगोगे? से हम महाराज जी से कभी कभी लोग हमसे कहते हैं कि कुछ मांग लो, तो हम यही सब मांगते हैं, गैलेक्सी। महाराज जी आपके लिए कौन सी बड़ी? यही बगल में एंड्रोमीडा है एक गैलेक्सी, वही दिलवा दीजिए। कभी कभी इच्छा होती मांगने की, क्योंकि इनसे मांगना क्या है? 3 ही चीज मांगना है। हनुमान चालीसा बताती, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरौ कलेश विकार। जिसके पास बल है, जंगल में कौन छुप के घूमता है? सियार, लोमड़ी, हिरन। बल नहीं है। जिसके पास बल है वो छप के घूमेगा। जंगल में शेर रात में 2 बजे भी टहलता है, रास्ते में कोई मिल गया उसी को निकाल लेके आ। जरा बल मांगना है, बुद्धि मांगना है। बुद्धि, समझ। एक हमारे गुरु भाई हैं, तो डॉक्टर हैं, तो उन्होंने अपनी दुकान पे लिखा कि हमारे यहां हर बीमारी का शर्तिया इलाज होता है, और ना हुआ तो पैसा वापस, और 300 फीस है, 1000 रुपया वापस करेंगे। और गुरु भाई है अपने, तो हमने उनसे कहा कि क्या कर रहे हो यार? कहने रहे बस ठीक। तो एक आदमी उनके पास आया, कहा महाराज डॉक्टर साहब स्वाद चला गया हमारा। तो हमने कंपाउंडर से कहा कि 22 नंबर वाली दवा ला के इसके जबान पे डालो। तो 22 नंबर वाला जब दवा डाली गई, बोले तो पेट्रोल है। बोले स्वाद आ गया ना तुम्हारा, पैसा तो फीस जमा करो। वो तो बहुत झल्ला है यार, ये डॉक्टर थोड़े तो बेवकूफ बना रहा है। बेवकूफ कहाँ बना रहा है यार? तुम ही कहे थे स्वाद चला गया। वो तफरी करने आए थे कि 1000 रुपया वहां लेके वापस जाएंगे। अब उनके दिल में खलबली मच गई कि डॉक्टर मैं तुमसे बदला लूंगा। फिर आए, 1 आध महीने बाद घूम टहल के फिर आए, कहे डॉक्टर साहब हमारी याददाश्त चली गई। तो फिर अपने कंपाउंडर से कहा वो 22 नंबर वाली दवा ले आओ। कहे डॉक्टर साहब वो तो स्वाद वाली है। बोले याददाश्त आ गई ना तुम्हारी।
फीस जमा करो, फीस जमा करो, जल्दी से फीस जमा करो। ये है ध्यान। तुम कर ही नहीं रहे हो यार। तुम टेम्परेचर बर्दाश्त ही नहीं करना चाहते हो। तुम तापमान, जब इस प्लास्टिक को 200 डिग्री बर्दाश्त करना पड़ रहा है, तो हम लोगों को कम से कम 20,000 डिग्री सेल्सियस बर्दाश्त करना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, जागना पड़ेगा। तुम बिना तापमान के बदलना चाहते हो। वो भगवान श्री राम राजा के बेटे हैं, क्या जरूरत थी घर छोड़ने की? क्योंकि उनको पता था कि बदलने का बस एक ही सिद्धांत है कि शरीर को तापमान देना पड़ेगा। तुम दे ही नहीं रहे हो। तुम हीरो होंडा स्प्लेंडर में पीछे स्टिकर लगाए हो राजस्व विभाग। हमारे पास लोग आते कहते भैया विधायक जी से मिलवा दीजिए। क्यों? विधायक जी को कोई काम नहीं है? नहीं चलने दो। सेल्फी ले रहे हो। आजकल एक नए भिखमंगे पैदा हो गए, सोशल मीडिया के भिखमंगे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। हमसे एक आदमी ने कहा भैया कैसे पता करें आपका चैनल है? हमने कहा जिस चैनल पे लिखा है प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, वो अवध ओझा का है ही नहीं। इन्हीं से मांगेंगे, बाकी किसी से नहीं मांगेंगे। जिसके पास क्षमता है उससे मांगो, सबसे मांगोगे? अब वो आदमी तो और झल्ला गया। वो फिर 2 महीने बाद आया, क्या मेरी नजर खराब हो गई है? बोले यार इसकी दवा तो नहीं है, ये लो 1000 रुपए का नोट, लो भैया 1000 रुपए। तो जैसे ही वो नोट पकड़ा, कहा तो 500 का है। बोले नजर आ गई ना तुम्हारी? सुबह उठो 4 बजे, 6 बजे गोरखपुर पहुंचे हैं। रात भर गाड़ी में बैठे रहे, कहानी सुनाते रहे, क्योंकि बगल जो गाड़ी चला रहा है वो सो जाएगा तो फिर सब परम समाधि में लीन हो जाएंगे। और फिर यूपी का रास्ता है, यहां लोग गाड़ी नहीं चलाते, नचाते हैं। पूर्वांचल है। हमारा एक दोस्त है, हमसे लंदन में कहे आई विल ऑल्सो कम टू इंडिया, आई विल कम टू पूर्वांचल। अरे मैंने कहा उधर गुटखा खाते हो? कहा नहीं हम तो नहीं खाते। हम कहे तब क्या करने जाओगे वहां? व्हाट इज दिस गुटखा? मैंने कहा समुद्र मंथन में निकला था। अमृत के समान है वो, जो खा लिया सब। आई विल ऑल्सो ईट। हाँ, हमने कहा आना, तुमको गुटखा खिलाएंगे और तुम वहां मत जाओ पूर्वांचल, तुम नहीं रह पाओगे। और कौन तुम्हारी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी लेगा? पतला कोई लड़का बैठा के कहा गॉड यू वांट टू सी गॉड, 40 बार ऐसे करवा दिया। यहां तो ऐसे ही से भगवान दिखाते हैं ना लोग, कि पतला बीड़ी पी रहे का भगवान देखोगे, बोले हाँ, बोले आंख बंद करो, बीड़ी ही लगा दिए। अब वो अंग्रेज आदमी परेशान हो जाएगा। हालांकि बीड़ी लगा के भगवान दिखाया जाता है, कष्ट से ही भगवान दिखते हैं, लेकिन वो सब बड़ा सतही तरह। मैंने कहा मत जाओ, तुम यही रहो। इंडिया सबके लिए नहीं है। ये वे देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों क्या कहना। बस तुमने एक गलती कर दी है, तुम अपने आप को तापमान नहीं दे रहे हो यार। दो मोटिवेशन से कुछ नहीं होगा। मोटिवेशन भी एक घटिया सी शराब है। सुन लिया तो वो जो, और एक ये मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, अच्छी अच्छी कहानियां बता देते हैं बीच बीच में, बहुत अच्छी अच्छी, जो कहानी आपके लिए प्रेरणा बन सकती है, जो कहानी आपके लिए आदर्श बन सकती है। तो कोई बात नहीं, पर दवा की तरह एक सुन लो, 15 दिन भर मोटिवेशन ही सुन रहे हो। सुबह उठो। मैंने जब पढ़ाई करना शुरू किया, हाँ चंपा देवी, मुझको काखा गाघा नहीं पता था। वो तो अच्छा हुआ कि रतिशंकर शुक्ला के सामने नहीं हुआ, नहीं तो रतिशंकर तो तुरंत पूछते कि काखा गाघा बोल लेते हो। कहते नहीं गुड्डू भैया से कि भैया इससे भी काखा गाघा बुलवाओ। तो फिर मैंने क्या किया, अब ये हुआ कि भाई अब ठंडक शुरू हो गई। अब तपस्या क्या है? तपस्या हिमालय भागना नहीं है, वो तपस्या का एक बड़ा उच्चतम रूप है। आपकी तपस्या क्या है विद्यार्थियों की? आप क्या करेंगे? अभी पढ़ते पढ़ते रजाई में पैर डाल के पढ़ने लगेंगे, बस 16 मिनट बाद आपकी तपस्या ये है कि आप पूरा कपड़ा पहनिए, टोपी लगाइए, मुफलर लगाइए, जूता पहनिए, खड़े होकर पढ़िए।
किसी को खड़े होकर नींद कभी नहीं आएगी। ये आपके लिए तपस्या है। तप यानी टेम्परेचर दोगे तभी ये बोतल बदलेगी, और टेम्परेचर खुद को दोगे यानी तपस्या करोगे तभी तुम बदलोगे, ऐसे नहीं बदलोगे। बस यही एक बात बताने के लिए मैं आया हूं कि तुमने टेम्परेचर देना छोड़ दिया। और क्यों छोड़ा? यहां से निकलते हो, भैया लोगों से लेके जाते हो, दीदी लोगों से टेम्परेचर, बाहर निकलते हो बस तुम्हें ये लोग मिल जाते हैं, भीष्म टाइप के लोग, द्रोणाचार्य टाइप के लोग, अश्वत्थामा। भीष्म यानी भ्रम, कि दुनियावी लोगों का बड़ा बड़ा मजा आता है भ्रम फैलाने में। कहते हैं तंबाकू को, मैंने पूछा क्या है, कहिए बुद्धिवर्धक चूरन है। तो भैया लोग तो नहीं खाते, इनको ज्यादा खाना चाहिए। हम लोगों से भी कहना चाहिए कि तुम लोग भी खाओ। और रिक्शा वाला खाए नहीं, उसकी बुद्धि बढ़ रही है। पूछिए इनसे, आश्रम में रहते हैं, तपस्या। इसीलिए इस देश ने एक व्यवस्था की, आश्रम। आप सब लोग जाया करिए, यहां गोरखपुर में आपके यहां आश्रम है, वॉलंटरी जाके सेवा कराइए, झाड़ू लगा दीजिए 4 दिन रहेंगे आश्रम में। नाथ संप्रदाय का आश्रम, हिंदुस्तान के आश्रमों से लोग क्यों भागते हैं? ये सब बाबा लोग जो हैं, ये प्यार है तो बहुत अच्छा है, और अगर गुस्सा है तो मार लाठी तुरंत गिरा देंगे। वहां मिर्जापुर हमारे एक मित्र गए वहां आश्रम में, तो हमने उनसे कहा कि होश में रहना, ये सब संतों का आश्रम है, यहां बदतमीजी मत करना। भारत के संत जो हैं, और पश्चिम चाहता है कि भारत के संतों को बदनाम करो। पश्चिम की पूरी ताकत लगा रहा है कि भारत के संतों को बदनाम कर दो, क्योंकि वो जानता है कि अगर भारत महाशक्ति बनेगा तो इन सब संतों की वजह से बनेगा। ये जगाएंगे ना, ये दीप जलाएंगे, ऐसे जैसे दीप अभी जलाया है, ऐसे तो हम लोग को जला रहे हैं, हमारा दीपक जला रहे हैं। इनको क्या काम है? निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। टेम्परेचर दो, टेम्परेचर, खड़े होकर पढ़ो, ये खरीदो, ये। अब वो दौर नहीं रहा कुर्सी मेज पे पढ़ने वाला, खड़ा होकर पढ़ो। मैं खड़ा होकर पढ़ता था। दूसरी तपस्या का हिस्सा क्या है? अब कुछ लोग क्लास में आते हैं, आगे बैठे, आगे सीट, 8 बजे की क्लास, जमहाई ले रहे, पूरा मुंह खुला जा रहा है, मार्कर पे डाल दिया उठा के मुंह में, ये ले। हाँ सर, क्या खाए? पता लगा 20 ब्रेड खाए हैं, 3 गिलास दूध पिए हैं, 4 केला खा के चले आए। पेट का और मन का इतना गहरा संबंध है, इतना। जब, इसीलिए महाराज जी लोग क्या कहते हैं कि जब ध्यान करो तो खाली पेट करो। पेट का और मन का पहले तो कष्ट दो, खड़े होकर पढ़ो। अगर कष्ट नहीं दोगे, टेम्परेचर नहीं दोगे, नहीं बदलो, गारंटी बता रहा हूं। हमारी श्रीमती जी आज आती तो मैं उनसे पूछवाता बैठा के, 45-47 डिग्री टेम्परेचर इलाहाबाद में, मैं पंखा नहीं रखा था, एसी नहीं, कूलर नहीं, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे कमरे में कोई आए ना। और ऊपर छत पे इलाहाबाद एक केसरवानी का मकान था, वहीं लिए थे ऊपर। और इलाहाबाद और गोरखपुर और बलिया की गर्मी मई की, और पूरा कमरा खोलने लगता था। और जितने लोग आते थे 2-4 मिनट बाद सब भाग जाते थे, किसी से कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी कि भैया जाओ। अरे यार मर जाएंगे यार। हाँ तो जब मर रहे हो तो जाओ। कई लोग ऐसे भाग गए जो और पीछे नहीं छोड़ रहे थे, उनसे उधार मांग लिया मैंने। ये तुम लोग कहते हो कि अरे कैसे साथ पीछा छोड़ा है, पैसा मांग लो, वो अपना फोन ही ऑफ कर देंगे। कष्ट देना पड़ेगा, बिना कष्ट के नहीं बदलो, कोई साधन ही नहीं है। गुरु महाराज तुमको सब कुछ देंगे, सब कुछ, लेकिन उसकी शुरुआत कष्ट से होगी। और बहुत भ्रम पैदा होगा, अर्जुन की तरह बहुत भ्रम पैदा होगा, बहुत। ये चारों तरफ लोग भ्रम तुम्हारे अंदर डालेंगे कि अरे जिंदगी जीने के लिए मिली है। सही कह रहे हो। जब आईसीयू में जाके लेटोगे ना 15 दिन, एक से एक पूंजीपतियों को मैंने देखा आईसीयू में पड़े हुए, कह रहे हैं भैया भगवान से कह दो बस अब जीव ले ले। ऐसे थोड़ा लेगा, एक एक हिसाब करेगा। 70 साल की उम्र में अगर कोई आदमी भाग रहा है, दौड़ रहा है, आप देखो महाराज जी
एक उम्र में हंसते मुस्कुराते, वो है जीवन। खड़े हो गए, कष्ट दीजिए, कष्ट, बिना कष्ट के, बिना टेम्परेचर दिए। इसीलिए हिंदुस्तान ने एक शब्द निकाला, तपस्या। तप से बना हुआ, टेम्परेचर से बना हुआ। खड़े होकर पढ़िए, और जब आप पढ़िए, ये मैं अपने अनुभव आपसे शेयर कर रहा हूं। हमसे बहुत लोगों ने कहा कि तुम कभी पढ़े नहीं यार, इतना कैसे पढ़ लिए? और तुम्हारे जितने युवा लोग हो, तुम्हारे पास इस वक्त एक बहुत बड़ी कमी, कुछ सेव नहीं हो रहा है। हाँ, मैं बताता हूं क्यों नहीं हो रहा है। आपने खाना खा लिया और जैसे ही पेट भरेगा, ये एक्टिव हो जाएगा, ये तुरंत एक्टिव होगा। पेट भरा, ये एक्टिव। कहीं बड़ी वाली बुआ घर बैठा है, कहीं मौसी के यहां बैठा है, कहीं बॉलीवुड में बैठा है, कहीं सिनेमा हॉल में बैठा, तब तुम इसको नहीं पकड़ पाओगे। जैसे ही पेट भरा, ये एक्टिव। अब तुम सोचो, तुम पढ़ाई कर रहे हो, संविधान पढ़ रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन, टेक्निकल है, टफ नहीं, टेक्निकल है, लेकिन अब यहां तुम्हारे सबकॉन्शियस में जहां सेव होना है, वहां कहानियां चल रही हैं कि बड़ी वाली बुआ बताओ मकान में हिस्सा मांगा थी, तो दे दो। ये देश ही ऐसा है, जिसने बहन बेटियों को मांग लिया तो दे दिया, ले आओ मकान। हमारे पिताजी ने हमसे कहा कि भैया सब जमीन मकान का सब हिस्सा कहती, हम कहता है क्यों? कहीं ना रहे, अब हमारे ना रहे के बाद लड़ाई झगड़ा ना। अरे मैंने कहा ये 4 बिस्सा मकान बनवाओ, बिटिया का बहन का हमरा दे दो, ले जाओ। 20-25 बीघा खेत, हमार नजर पूरी दुनिया पर है, तो मैं 25 बीघा खेत में फंसे हुए हो। पूरी दुनिया पे कब्जा कर लेंगे महाराज जी के साथ रहेंगे तो। दे दो, ले पड़ोसी को कब्जा करके दे दो, अगर बस चले तो। उन्होंने खाली कब्जा करा कि बहनी यहो ले लो, श्रीवास्तव जी के मकान है, यहो ले लो, वहां नौकर होकर रखा गया। सोचो, इस देश का आदमी बहन बेटियों से लड़ रहा है संपत्ति के लिए, कितना मरा हुआ होगा, कितना अंदर से कमजोर होगा। पौरुष शब्द ताकत ही तो है। तपस्या। तो पेट खाली रखो, 5 बजे उठ जाओ, एकदम उठो, 10 बजे किसी भी कीमत पर सो जाओ। और उठना है, चाहे उठ के खड़े होकर दीवार से सट के सो रहे हैं, लेकिन उठना है। वो जैसे तुम उठोगे ना, ये तुमको कहानी सुनाने लगेगा। ये मन के मते ना चालिए, मन के मते अनेक, कबीरदास जी कह रहे हैं। तो ऐसे तुमको समझाएगा सुबह 5 बजे, शाम को 5 बजे तो तुमको ताव में रखेगा कि कल से 4 बजे उठना है और ध्यान करना है। पहले महाराज जी की फोटो लगा के और यहां साफ ऑफ करके कमरा, कि कल से सब खत्म। और जैसे 4 बजे तुम उठोगे, वैसे समझा देगा कि अब 5 मिनट और, 1 घंटा तो कहता ही नहीं है, कहता 5 मिनट। और जब तुम 5 मिनट के लिए आंख बंद करोगे, तुम्हारी 9 बजे सुबह नींद खुलेगी, फिर तुमको और जलील करेगा ये। जैसे ही नींद खुले, 1-2 मिनट रहो बिस्तर पर, तुरंत झटके में मत उठो। 1-2 मिनट उठो, रहो बिस्तर पर आराम से, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुरंत उसके बाद उठो। दीवार घर में है ना, उससे सट के खड़े होके सो, कि ऐसे खड़े होके सोएंगे। और 1-2 दिन सोना नहीं, पता लगा खड़ा होके सोने की आदत पड़ गई, खड़ा होके 4 घंटा सो रहे हैं। और अभी तो बहुत सही समय चल रहा, ठंडक चल रही है, अभ्यास करने का बहुत सही समय चल रहा है। आधा बाल्टी पानी ले लो, ठंडा पानी, सुबह उठे, दोनों पैर हैं उसी में डाल दो, एक करंट दौड़ेगा ऊपर से नीचे तक। लेकिन आराम से, परिवर्तन धीरे धीरे करना, परिवर्तन कभी भी बहुत तेजी से मत करना। पहले दिन अगर जब बच्चा पैदा होगा, पहले दिन उठा खड़ा दिया तो पैर और सब टेढ़ा हो जाएगा, उसको 6 महीना लगता है चलने में, घिसटने में। तो परिवर्तन आराम से करना। कुछ लोग होते हैं ताव में कोई बात सुनते हैं कि अच्छा कपालभाति करने से बुद्धि बढ़ती, पता लगा पहले दिन का 3 घंटा कर लिया, किडनी पलट गई, आईसीयू में भर्ती है। आराम से, इसकी बहुत सारी समस्याएं हैं ना। तो सुबह जब तुम 5 बजे उठे, 5 बजे, बहुत ज्यादा ये नहीं कि 4 बजे उठेंगे, 3 बजे उठेंगे, 6 बजे तुम कर लो। पहले शुरुआत 6 बजे से कर लो, फिर 6 से 5 ले आओ, फिर 5 से 4 ले आओ, धीरे धीरे परिवर्तन करो। तो जैसे 6 बजे उठे और फिर 1 घंटे में तैयार हो गए, ध्यान वान सब कर लिए, और उसके बाद 7 बजे से लेकर 10 बजे तक
एक रोटी, एक, बहुत अगर नहीं चल रहा है तो एक रोटी, सरसों तेल, नमक, खाना बढ़िया खाओ यार, कम से कम कुकुर पकड़ लो, मान लो शेर नहीं पकड़ पाओ तो अभी एक बाघ बकरी के मालिक रहे, चाहे कम कंपनी, उनको कुत्ते पकड़ के मार डाले। मैगी वाली गैंग है, बस 2 मिनट। यहां इस देश में लोग, हमारे प्रदेश में लोग जब बीमार होते हैं तब नारियल पानी पीते हैं। कहीं भैया डेंगू होगा, नारियल पानी जब ठीक होएगा तो कहा थे टेस्ट द थंडर, हम सब पिएंगे। तो भैया आप जब तक पढ़ रहे हैं तब तक कोशिश करिए कि आपके पेट में कुछ ना रहे, क्योंकि मन को पकड़ने का सबसे अच्छा रास्ता है पेट। जैसे तुमसे कहे कल तुम खाना खा लोगे, तुमसे कहेगा दोपहर में ध्यान करो। ध्यान की जो शुरुआती चरण है बहुत चैलेंजिंग है। कहेगा 2 ब्रेड खा लो, कुछ नहीं होता है, 1 रोटी खा के ध्यान। महाराज जी मरने के लिए थोड़ी कह रहे हैं, खुद ही सारी बात खुद ही बोलेगा। अच्छा दोपहर में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जैसे जैसे दोपहर करीब आएगी तो तुमको याद आएगा कि तुमने कहा था दोपहर में ध्यान करने के लिए। फिर कहेगा दोपहर में बहुत गर्मी होती है तो मन कायदे से लगता नहीं है, शाम को कर लेंगे। ये कभी नहीं कहेगा ध्यान नहीं करेंगे। तुम एक बात गौर करना, जितनी भी अच्छी बात है उसको ये मना कभी नहीं करेगा, टालेगा। तभी तो कबीरदास जी ने कहा काल करे सो आज कर, ये टालेगा। इसकी सबसे बड़ा हथियार है टालना, कि आदमी को एहसास कराते रहो कि करेंगे लेकिन आराम से करेंगे। तो पहली बात कि सुबह उठो, 6 बजे उठो, कोई दिक्कत नहीं। भोजन और पेट, इसीलिए हमारे देश में एकादशी, हिंदुओं को कैंसर नहीं होता था सिर्फ एकादशी की वजह से। हिंदुओं को कैंसर नहीं होता था सिर्फ एकादशी की वजह, सिर्फ एकादशी की वजह से। कोई संत महात्मा जो एकादशी का व्रत रखते हैं, दिखाओ किसी को कैंसर हुआ हो। क्योंकि 12 घंटे फास्टिंग के बाद ये जो स्ट्रॉन्ग सेल है, मजबूत सेल है, वो कमजोर सेल को खाना शुरू कर देते हैं। ये जो मंगलवार का व्रत रखा जाता है, ये सब इसीलिए रखा जाता है। लेकिन हमने सारा व्रत का सिद्धांत ही बदल दिया। मंगलवार का व्रत है, सवेरे 4 किलो आलू देसी घी में भून के खाई ली। कहा था भैया आज व्रत है। आधा घंटा बाद 3 गिलास दूध पी लिए, फिर संतरा सेब वो खाई, फिर मेवा रखे हैं जेब में। कहा था व्रत वाले दिन बड़ा बेचैनी होता रहा था, खाना नहीं खाई थे ना। ये थोड़ी फास्टिंग है। फास्टिंग का मतलब होता है, जैसे नवरात्र हम लोग मनाते हैं, इसीलिए मनाते हैं कि 9 दिन साधना करेंगे और 9 दिन के अंदर मन को अभ्यास पैदा हो जाता है। 6 महीने का आप हमको टाइम दो, 6 महीना आप ध्यान जो कर रहे हो, आप मुझे 6 महीने का टाइम दो। आज जाओ एक डायरी खरीदो, नया साल आ रहा है, और एक कंबल 300-400 रुपए का ले लेना, और किसी भी आदमी जो तुमको लगे जिसके पास नहीं है दे देना यार। और बता के मत देना, और सेल्फी मत खींचना, क्योंकि भगवान जब तुमको देते वक्त सेल्फी खींच के डाल देगा अपने चैनल पे ना, तब तुम भी नहीं बता पाओगे कि तुम भी, हम सब भिखमंगे हैं, हम सब भिखमंगे हैं सब। बस हर आदमी की मांग अलग अलग है। कोई मंदिर के अंदर जाके मांगता है, कोई बाहर बैठ के मांगता है, मांगते दोनों हैं, भिखमंगे दोनों हैं। इसलिए सेल्फी वेल्फी मत खींचा करो। 2 ठो केला एक भिखारी को देके 4 लोग सेल्फी ले रहे हैं कि ये देखिए, फल वितरण करते हुए, सब ड्रामेबाजी मत किया करो। और इसलिए कह रहा हूं कंबल बांट दो कि सबसे ज्यादा ताकत दुआ में है, आशीर्वाद में। हमने क्या किया, पैर छूना छोड़ दिया। और पैर भी आजकल लोग कहां छूते हैं, यहां। कभी कभी लगता कलेजे ना पकड़ ले कूद के ऐसे कि अरे भैया क्यों छू रहे हो यार, जब मन नहीं कर रहा हो। सबका क्यों छू रहे हो? सबसे बड़ी दिक्कत एक ये है, सबका क्यों छू रहे हो भाई? पतला मंत्री जी से मिलने गए, मंत्री जी का पैर छू रहे, फूफा है तुम्हारे? नहीं नहीं भैया। तब कहा छू रहे हो? प्रणाम करो सम्मान के साथ, प्रणाम बहुत है। किसी अफसर के बाद पैर छू रहे हैं, तुम्हारे रिश्तेदार हैं? नहीं नहीं भैया। तब कहा छू रहे हो? पैर इन लोगों का छुओ, उन अपने माँ बाप का सुबह उठ के छुओ। सबसे पहला काम ये करो, इतना माँ बाप को खुशी होती है अंदर से। तुम्हें यार कुछ चीजें छोटी छोटी तुम भूल गए, बाहर रहते हो, सुबह फोन करके उनको कहो गोड़ लगी,
जो भी शब्दों का तुम अपना प्रयोग करते हो, जब कोई किसी के लिए करता है और तुम उसको एक्सेप्ट करते हो तो उसको बहुत खुशी होती है। जैसे तुम यहां सेवा दे रहे हो पंडाल में, और जब भैया लोग कहेंगे ना कि यार तिवारी तुम नहीं आते तो प्रोग्राम नहीं हो पाता, तो कैसे तुम्हारा सीना ऐसे फूलता है कस के कि भैया भी तारीफ कर रहे थे। ऐसे हर आदमी को होता है। आशीर्वाद का सिद्धांत है इस देश में, बड़े प्यारे प्यारे सिद्धांत हैं, वो तुमको पता नहीं चलेगा लेकिन वो शक्तियां काम करेंगी, वो औरा तुमको घेर लेगा। तपस्या करो। ध्यान किसी भी कीमत पे करना है, किसी भी कीमत पे। खड़े खड़े तुम खाना बनाते वक्त ध्यान करो यार। और ध्यान का पहला चरण क्या है? मन को देखना, क्योंकि जब तक तुम अपने शत्रु को पहचानोगे नहीं, लड़ोगे कैसे? ध्यान का पहला चरण यह है, शत्रु को देखना। ये कैसे? तुम एक दिन तुमको कोई बेवकूफ बना दे, तुम उससे जीवन भर का संबंध तोड़ लेते हो, और जो तुमको जीवन भर बेवकूफ बना रहा है, एक दिन कोई बेवकूफ बना दे आपको, आप संबंध तोड़ लेंगे। और जो आपको डेली बेवकूफ बना रहा है, पहले उसको देखिए। ध्यान का यही पहला चरण है, उसको देखना। तो जब आंख बंद करोगे तो ये बहुत ताकत लगाएगा अपनी। बाहर तो लगेगी ताकत, अंदर भी लगेगी। ये बहुत ताकत लगाएगा, बैठने ही नहीं देगा। पहला चरण बहुत खतरनाक है, लेकिन ये ध्यान का ये चरण, ये पहला चरण है, बहुत खतरनाक। तो उसके लिए क्या करना है? सत्संग करना है। भैया लोग, जहां जो भी आपका यहां दिन है, आना है, जरूर आना। जब तक कोई बहुत बड़ी घटना घर में नहीं है, और भगवान महाराज जी चाहेंगे कोई घटना होगी नहीं। मान लीजिए हम सब इंसान हैं, घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन सत्संग जो, जितने खासकर युवा बैठे हैं, अगर तुम चाहते हो तुम्हारा जीवन बदल जाए, सत्संग मत छोड़ना। और बहनें हमारी तो बिल्कुल ना छोड़ो, क्योंकि ये भौतिकवाद सबसे ज्यादा तो तुम्ही लोगों पे इस वक्त अटैक कर रहा है। तुमको भड़का दे रहा है ये इंडिपेंडेंट वुमन, इंडिपेंडेंट। बिल्कुल, इस देश ने दुर्गा पैदा किया, जिन्होंने राक्षसों को पकड़ के फाड़ डाला। ये देश औरत इंपावरमेंट पे बात नहीं करता। महारानी अहिल्याबाई, आप इंदौर जाओ एयरपोर्ट पे, कितनी बड़ी मूर्ति उनकी लगी हुई है। लेकिन शक्ति से ही पूजा होगी। हम चंद्रमा को देखो, दूसरे की उधार की शक्ति पे जी रहा है, सेल्फी वाला आदमी है। चंद्रमा से सेल्फी लेता, सूर्य से। तो शराबी भी चंद्रमा की तरफ देखता रहता है। किसी शराबी ने आज तक सूर्य पर कोई कविता लिखी? औकात नहीं है, आंख मिला ले, रोशनी चली है। लेकिन एक शराबी भी रात में चंद्रमा को देख के लिख रहा, मेरी प्रेमिका जैसा मरा हुआ आदमी। आजकल युवाओं को बड़ी दिक्कत है, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बात कर रही। तुम हनुमान चालीसा फॉलो नहीं कर पा रहे हो। एक तो बल बुद्ध बुद्धियां नहीं है तुम्हारे पास, राम रसायन से तुम जुड़ नहीं पा रहे हो। उसी में तो लिखा है राम रसायन तुम्हारे पास आ, तुम्हारा चैतन्य। और फिर उसकी अंतिम लाइन क्या है? जो ये पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्ध साखी गौरी सा। तो मतलब हनुमान चालीसा फॉलो करने वाला आदमी कैसा हो जाएगा? भगवान शंकर जैसा हो जाएगा। पढ़ेगा हनुमान चालीसा, भगवान राम जैसा नहीं, क्योंकि राम का रसायन अंदर है, भगवान शंकर जैसा हो जाएगा। और शंकर जी कौन है? जहर पीने वाले आदमी। तुम एक गिलास असली दूध पी लो तो पॉटी में बैठे रहो 4 घंटा। और जहर, वो जहर ये दुनिया, बुद्ध ने कहा संसार दुखमय है, वो थोड़ा संवैधानिक शब्द है। मैं कहता हूं संसार जहरमय है। कोई भी अच्छा काम ध्यान शुरू करोगे, 25 लोग टोकने आ जाएंगे, और बीड़ी पीना शुरू करो, कोई नहीं टोकेगा। कहेगा बहुत बढ़िया, शाहरुख खान की तरह लग रहा है। कभी ध्यान शुरू किया तो किसी ने कहा कि विवेकानंद की तरह लग रहे हो? जहर पीना। ध्यान, शंकर जी किसके प्रतीक है? ध्यान के। शंकर जी किसके प्रतीक है? योग के। टाइम हो गया भैया? ठीक है। कितने लोग कॉलेज जाते हैं? उठा लो भाई, उठा लो।
मतलब कितने लोग विद्यार्थी हैं? विद्यार्थी मान लीजिए हम भी हैं। भैया इन सबको एक एक अखंड ज्ञान हमारी तरफ से दे, सब लेके जाएंगे अपनी अपनी अखंड ज्ञान। और किसी का बर्थडे हो तो दे दो, किसी का मैरिज एनिवर्सरी हो तो दे दो, क्या पता महाराज जी की किसी पे कृपा ही हो जाए। तुम समझाओ मत किसी को। भगवान कृष्ण दुर्योधन को नहीं समझा पाए, उसने कहा कि मूर्ख 5 गांव दे दे, उसने कहा नहीं 5 इन जमीन नहीं देंगे। तब उन्होंने अर्जुन से कहा कि उड़ा दे, जाहिल समझेगा नहीं। संत महात्मा क्यों हथियार उठाते हैं? वो तो ध्यान योग करने वाले लोग हैं संत महात्मा। पर जहां दुर्योधन जैसा जाहिल मिल जाएगा तब तो मारना ही पड़ेगा ना। तो ये जो है अखंड ज्ञान, जितने लोग स्टूडेंट है वो सब ले लीजिएगा और लेके जाइएगा। सब सेवा लगी होती है भैया। तुम्हारा बर्थडे है, ज्यादा नहीं कर सकते तुम, 10 अखंड ज्ञान ले लो, बंटवा दो यार, ये तुम्हारी सेवा हो गई। 10 अखंड ज्ञान कोई बहुत बड़ी चीज किसी विद्यार्थी के लिए नहीं। 10 नहीं ले सकते 5 ले लो, 5 नहीं ले सकते 1 ले लो। तो तुम किसी के जीवन के बदलने में सूत्रधार हो जाओगे। तो जब कोई, जैसे एमवे में क्या है, तुम एक आदमी जोड़ोगे तो उसका कमीशन तुम्हारे साथ जुड़ेगा, ऐसे यहां भी है। जितने लोगों के जीवन में परिवर्तन तुम्हारी वजह से आएगा, उनका आशीर्वाद भी तुमको लगेगा। तो ये करो, यही सब सेवा है, कुछ सब कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। यूथ कथा में जो लोग आए हैं वो ज्ञान के लिए अपना नाम लिखा सकते हैं। तभी ध्यान की साथ बिल्कुल 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 दीक्षा ले लें। बिल्कुल जितने यूथ लोग आए टेंशन ना ले। मैंने एक वर्ड में कह दिया, अब मैं अपने बारे में क्या क्या बोलूं, अपनी तारीफ करते अच्छा नहीं लगता। मैं अंगुली माल हूं महाराज जी का। ऐसी कोई बुराई नहीं थी जो मेरे अंदर ना रही हो। मुझसे कोई शराब नहीं छुड़ा सकता था, छुड़वा दिए, पता नहीं कहां गायब हो गई। मैं देखता नहीं, मेरे साथ के जो लोग को पता नहीं कुछ है इनका हिसाब किताब, कुछ मारते हैं ऊपर से मंत्र ही। और हमारी तो श्रीमती जी मतलब उनके लिए पिता है, गुरु तो है ही नहीं। तो वो पिछले 20 साल से दीक्षित हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप सारे लोग, सब लोग जुड़िए, ध्यान साधना शुरू करिए। आरंभिक चरण में थोड़ी सी दिक्कत होगी, कोई बात नहीं, गुरु महाराज सबको शक्ति देंगे। और मैं गोरखपुर जब भी प्रोग्राम होगा दिव्य ज्योति का, मैं आऊंगा। ये मतलब कोई कहने वाली बात नहीं है, तो आना ही आना है। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत।